15 जुलाई को होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मनोहर लाल खट्टर समेत 1350 पदाधिकारी करेंगे शिरकत। कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं के लिए धनराशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। इस बार भी दोनों सीटों पर उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी। मानसून के बाद शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। बारिश का खत्म होने के बाद लिया जाएगा फैसला। 15 दलों में 606 यात्रियों को यात्रा के लिए भेजा गया। यूसीसी पर बोले सीएम धामी, जनता से किए वादे को निभाया। उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू होगा यूसीसी कानून। 14 जुलाई को होगी यूकेपीसीएस प्री परीक्षा। संवेदनशील केंद्रों की अलग से की जाएगी निगरानी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएमओ देहरादून की प्रेस वार्ता। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर तैयारियां पूरी। 1 जुलाई से आशा बहनों के माध्यम से घर घर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सभी विभागों में समन्वय बनाकर किया जा रहा है कार्य। स्कूलों में निर्देश, फुल बाजू के कपड़े पहने बच्चे। नगर निगम को भी कूड़ा निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और जनता से अपील की गई है कि घर के आसपास पानी न जमा होने दें। प्राइवेट लैब को निर्देश तय रेट पर हो डेंगू के टेस्ट। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 5 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर और चंपावत के लिए अलर्ट जारी। कुमाऊं, गढ़वाल मंडल के इलाकों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बागेश्वर और चंपावत के लिए अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह के लिए जारी किया गया है अलर्ट। बागेश्वर और चंपावत के लिए भी अलर्ट जारी। पांच जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक। धामों में श्रद्धालुओं का आना हुआ कम। यात्रा से जुड़े व्यवसाय के लोग मायूस। स्थानीय लोग और नेपाली मूल के लोग परेशान। लोगों ने होटल व ढाबे लिए थे लीज पर। शुरुआती दौर पर शासन प्रशासन नहीं बना पाई व्यवस्था। जगह जगह बनाए गए थे चेक पोस्ट। यात्री परेशान। व्यवसाय से जुड़े कई लोगों को हो रही दिक्कत। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। सरकार की व्यवस्था पर अब लोग उठाने लगे हैं सवाल। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी हो रही है परेशानी। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए भूख हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन धरना जारी है। स्वामी केशव गिरी महाराज जी का 6वां दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं। आंदोलनकारियों ने कल 12 जुलाई शुक्रवार को विशाल प्रदर्शन के साथ सभी
व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट विगत 4 माह से भीषण जल संकट से अस्त व्यस्त है। आगामी शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने बड़कोट में विशाल प्रदर्शन के साथ ही प्रतिष्ठान एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। और यहाँ बहुत परेशानी है, पानी की, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती, हमें सुबह शाम रात को नींद भी नहीं आती, इसलिए पानी और पानी भी नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ा हो जाता आपस में। और यहाँ पे भी संत बाबा हड़ताल में बैठ रखे, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ये, वो बेचारे बैठ रखे, हमारे उसमें हमें पानी की मांग स्वीकृत की जाए, यही हमारी समस्या है। सरकार सुन नहीं रही है तो क्या है आगे? सरकार को सुनना पड़ेगा। हम विगत 3 माह से पानी के लिए तरस रहे हैं और जो यहाँ की जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, इनको पानी के लिए बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ रहा है। जो कि बरसात भी हुई है परंतु नलों में पानी नहीं आ रहा है, ये बड़ा खेद का विषय है। 3 महीने से हमारी माताएं, हमारे साधु संत हड़ताल पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार इस बात को संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा सरकार से यह कहना है कि जब स्वयं यहाँ पे माँ गंगा के होते हुए हमको पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अरे का हम बुढ़िया आदमी में पानी नहीं जम सकती, इतनी परेशानी है कि 3-4 महीने बीत गए, फिर बहुत परेशानी। हम पानी से तो पहले सबसे जीवन पानी है। मोदी जी बोलता था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी और पहाड़ का हवा, घर घर में नल, घर घर में जल, कहाँ है वो पानी? यहाँ तो 3 महीने बीत गए, परेशान है, बहू बेटी नाती पोती सब परेशान है। सर यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पानी की है, ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है और जब जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से होगा। और बड़कोट की जो सबसे बड़ी समस्या है, सारी औरतें पानी ढो के परेशान हैं, ठीक है, जिससे उनकी अंदरूनी कमजोरी भी आ गई है उनके अंदर, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ पानी ही ढो रहे हैं, ठीक है। मेरी धामी सरकार, उत्तराखंड सरकार, हमारी डबल इंजन सरकार से ये गुजारिश है कि बड़कोट में पंपिंग जल योजना जो है जल्द से जल्द स्वीकृत करें और हमें इस समस्या से निदान दें। धन्यवाद। अभी मैं यमुनोत्री धाम के प्रथम पड़ाव बड़कोट में हूँ, जहाँ जो लोग जो हैं विगत 3 से 4 महीनों से जो है पानी की समस्या से बिल्कुल जूझ रहे हैं। घरों में जो है एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। विगत 6 दिनों से महंत केशवगिरी महाराज जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है बड़कोट के जो लोग हैं उनकी पीड़ा देखी और इन्होंने जो है ये कदम उठाया। मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगा कि महाराज आपने ये फैसला लिया है, क्या कहेंगे आप इसमें? जी, जय श्री राम, जय यमुने, जय उत्तराखंड। मैं महंत केशवगिरी, जैसा कि आप तो पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में ही सभी न्यूज़ों पे चल रहा है, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यमुनोत्री प्रथम पड़ाव है 4 धाम का और यहाँ पर 30 से 40 हज़ार यात्रियों के आने की पूरी संभावना रहती है और आते हैं। ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये पार्टबाजी राजनीति सिर्फ ये लोग कर रहे हैं, चंद लोग जो कुछ बीजेपी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके मनसा ठीक नहीं है, इनका मन बहुत खराब है। ये कितने घृणा की इनकी विचार हो सकते हैं, कितनी घृणा की इनकी नीति हो सकती है, कोई विचार नहीं कर सकता। एक संत बैठा है और इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। इनको हमारे साथ यहाँ बैठना चाहिए, लोगों की पीड़ा क्यों दूर करनी चाहिए। और ये लोग जब चुनाव की बारी आती है तब लोगों में हाथ जोड़ते हैं और आज उनसे पीछे छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। ये लोग उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। और प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जाग जाओ, कल बहुत भयंकर रूप से आंदोलन होने वाला है। कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी जिसमें पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, तोड़फोड़ होगी, जो भी होगा वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। इसीलिए मैं चेताना चाहता हूं और धामी सरकार जल्दी से जल्दी जागे और ये वित्तीय स्वीकृति जो हमारी जो पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को जल्दी से जल्दी प्रदान करे, और नहीं तो अन्यथा अच्छा नहीं होगा, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महंत केशवगिरी जो है बिल्कुल उन्होंने अपना दर्द बताया है। यहाँ जो है लंबे समय से जो पानी की दिक्कत आ रही है, बिल्कुल जो है उन्होंने जो है यहाँ की बड़कोट की जो पब्लिक है उनका दर्द देखा और ये फैसला लिया है। उत्तरकाशी से के न्यूज़ इंडिया के लिए अनिल राउत।
और उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं, चारधाम यात्रा पर लगा ब्रेक। उत्तरकाशी से खबर, स्थानीय लोग और नेपाली मूल के लोग परेशान। लोगों ने होटल व ढाबे लिए थे लीज पर। जगह जगह बनाए गए थे चेक पोस्ट और यात्री हुए परेशान। सरकार की व्यवस्था पर अब उठने लगे हैं सवाल। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। सरकार की व्यवस्था पर अब उठने लगे हैं सवाल। उत्तरकाशी से खबर, चारधाम की यात्रा पर लगा ब्रेक। स्थानीय लोग और नेपाली मूल के लोग परेशान। इस समय से देखा जा रहा है यात्रा बिल्कुल हल्की हो गई है, और जिससे जो है पूरे यमुना घाटी में क्या चार धाम में इसका काफ़ी असर पड़ा है। और मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार के द्वारा जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी सीमित संख्या का, उसका भी इसमें काफ़ी असर पड़ा है, और जिससे यात्रा बाधित हुई है। क्योंकि अगर सीमित संख्या ना होती, क्योंकि उस समय यात्रियों को काफ़ी कष्ट जगह जगह रुकना पड़ा, जगह जगह उनको जो है चेकिंग के नाम पे रोका गया। शुरू में तो यात्रा अच्छी चली है, व्यवसायी लोग बड़े खुश थे यात्रा लेकर, पर एक महीने 40-30 दिन के बाद यात्रा डगमगा गई है। इस सरकार की कमियाँ रही होगी, प्रशासन इसको खड़ा नहीं कर पाया होगा ढंग से। लोग परेशान है, व्यवसायी लोग बड़े परेशान, किसी ने लीज पे ले रखा है होटल, कोई कैंटीन लेके बैठा हुआ, डंडी लोग सारे पब्लिक परेशान है। जो आप हम होटल व्यवसाय वालों का जो है ध्यान दे रहे हैं, और इस चीज़ को आप सरकार को दिखाना चाहते हैं। 6 दिन जो है यात्रा कुल बढ़िया चली, उसके बाद जो है एकदम जो है ठप हो गई। हमने जाने प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ लीज में जा रखा है, महंगे महंगे लोगों ने जो है लीज पे उठा रखा है होटल है, वो बेचारे कहाँ से देंगे। दूसरी बात हम लोगों ने जो है लोन ले रखा है, हम लोग कहाँ से देंगे लोन उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा एकदम जैसे लगा कि 6 दिन जो है जिस हिसाब से यात्रा चल रही है, उस हिसाब से अगर यात्रा चलती तो शायद हो सकता है कि सभी होटल व्यवसाय वाले बेचारे जो है लोन दे पाते। जहाँ तक देखा जाए कि पहले की अपेक्षा इस बार जो यात्रा व्यवस्था है एकदम डगमगा रखी है, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ लोगों की बहुत सारी आमदनी होती थी यात्रा व्यवस्था से, उससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, जिससे सभी व्यापारी परेशान हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, बारिश से चारधाम यात्रा हुई बाधित। एसडीआरएफ के जवान यात्रा रूट को कर रहे हैं साफ। जान जोखिम में डालकर यात्रा रूट साफ कर रहे एसडीआरएफ के जवान। एसडीआरएफ के जवान यात्रा रूट को कर रहे हैं साफ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। जान जोखिम में डालकर यात्रा रूट को साफ कर रहे हैं जवान। प्रदेश भर में 16 जुलाई को हरेला पर्व को व्यापक जन आंदोलन के रूप में मनाए जाने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को ठोस एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए जनपदों में वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ ही नर्सरी में पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता की सुनिश्चित कर ली जाए। वृक्षारोपण के दौरान छोटी पौध की अपेक्षा 2 वर्ष से अधिक के पौधों को वरीयता दी जाए। लोक निर्माण द्वारा सड़कों के किनारे क्रॉस बैरियर के स्थान पर बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया जाए।
लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की एक बड़ी बैठक देहरादून में होने जा रही है। बैठक में आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में शानदार जीत को लेकर सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के अतिरिक्त उनके चुनाव के अनुभवों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी के 1350 प्रतिनिधियों के साथ ही खास मेहमान के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब चारधाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रैवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय चारधाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रैवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है उसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है, पर इसमें रिक्शा लेना बहुत दुश्मन अपने जान का जोखिम के बराबर होता है। पर अगर नाले को देखते भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक। ये बताया गया है जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या सीडीओ से भी अभी बात हुई वहाँ पे। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफ़ी वो किया है, बोला है, तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहें और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते हैं अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जलभराव वगैरह जो स्थिति है काफ़ी गंभीर अभी है, तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा।
उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून पर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से चारधाम यात्रा प्रभावित, जान जोखिम में डालकर यात्रा रूट साफ कर रहे हैं जेआरएफ के जवान। जान जोखिम में डालकर यात्रा रूट साफ कर रहे हैं जवान। देहरादून से खबर, जहां पर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से चारधाम यात्रा हुई प्रभावित। एसडीआरएफ के जवान यात्रा रूट को कर रहे हैं साफ, अपनी जान जोखिम में डालकर इस रूट को साफ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर यात्रा रूट को साफ करने की कोशिश जवानों द्वारा की जा रही है। बारिश से चारधाम यात्रा हुई बाधित। एसडीआरएफ के जवान यात्रा रूट को कर रहे हैं साफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा रूट को साफ करने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है और अपनी जान का खतरा भी उनके ऊपर लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कल भी लैंडस्लाइड जो है ये बद्रीनाथ वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ था। शुक्र इस बात का है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन काफी हैवी बोल्डर जो है वो रोड है, इसकी वजह से जो है वो बात हुई है, जिसके चलते कई बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर फंस गए थे। लेकिन अब जो है राहत भरी ये भी खबर तक जो है यहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के खास तौर से जो जवान है उनको करनी पड़ रही है। तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए शहर से जो है ये मलबे को हटाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। रोड पर यहाँ पर ब्लास्टिंग के द्वारा जो है इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है वो दुरुस्त हो। देखिए इसके साथ साथ ये भी बात है कि लगातार मानसून जो है वो अपने चरम पर है। तमाम जो उत्तराखंड की सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, तो 100 से ज्यादा ऐसी कनेक्टिविटी है जो इस समय बाधित हो चुकी है। इस वजह से जो आम श्रद्धालु है या जो आम यात्री यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनको कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है। घंटों जो इंतजार है वो उनको अपनी गाड़ियों में भी करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कल भी जो लैंडस्लाइड जो है चमोली जिले में 2-3 जगह पर हुआ है, उसकी वजह से जो है रास्ते बाधित हुए हैं। लेकिन फिलहाल लगातार जो बीआरओ की टीम है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो है नेशनल हाईवे को क्लीन किया जाए और उसके बाद जो यात्रा को सामान्य तौर पर चलाया जाए। लेकिन मौसम विभाग की अभी जो चेतावनी है वो अभी 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर दी गई है। येलो अलर्ट जारी है। राजधानी देहरादून सहित तमाम पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली सहित कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर भारी बरसात जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने या फिर जो जवान है, जो एसडीआरएफ के जवान रोड क्लीन करने का काम कर रहे हैं, तो उनके सामने ये बनी है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से बारिश की वजह से यात्रा फिलहाल बाधित है और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो इस रूट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का